गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अपने 7.2 तक कवर कर लिया होगा। देन उसके बाद में कुछ थ्योरम्स और पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा एएस रूल, ए एसएस रूल, ये जो सब रूल्स पढ़े वो आपको समझ आए होंगे। देन उसके बाद है एसएसएस रूल, मतलब साइड 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 रूल। इसमें क्या होता है, तीनों साइड, अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड या करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस रूल। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। जैसे इस ट्रायंगल में देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस रूल। ओके, एक यहाँ पे मैंने दो डायग्राम और बनाए हैं। इसके अंदर राइट एंगल भी है और दो साइड इक्वल है, पर आप इसको सिंपली क्या कंसिडर कर सकते हो कि अगर ये दोनों राइट ट्रायंगल है और इसमें हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल, तो उसके हाइपोटेनस भी इक्वल आएंगी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या आएगी, हाइपोटेनस भी इक्वल। और अगर हाइपोटेनस दोनों की इक्वल आएगी तो हाइपोटेनस भी इक्वल, तो बाय एसएस रूल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें आरएचएस रूल लगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आरएचएस रूल। ये समझ आया होगा आप सबको। एसएस रूल की तीनों साइड इक्वल है किसी भी दो ट्रायंगल की तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आरएचएस रूल होता है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स the hypotenuse and the one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle then these triangles are congruent। इसको ये आपको ऐसे समझ में आएगा, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आरएचएस रूल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसिडर किया गया है, मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होने ही चाहिए। ओके, राइट। और यहाँ पर हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल की इक्वल हो, राइट एंगल हो और कोई भी एक साइड या बेस या परपेंडिकुलर दोनों में से एक इक्वल हो। सपोज यहाँ पे बेस इक्वल है तो बाय आरएचएस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। वापस से रिपीट कर रही हूँ, दोनों ट्रायंगल में एक तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो, उनकी हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइपोटेनस कौन सी होती है, जो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है। यहाँ पे अगर राइट एंगल बने हुए तो जो उसके सामने साइड, जो बिल्कुल जस्ट सामने अपोजिट साइड में जो साइड होगी वो क्या होगी उस ट्रायंगल की, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस हो दूसरे ट्रायंगल के साथ बेस या परपेंडिकुलर में से दोनों में से एक चीज इक्वल हो, मतलब राइट हैंड साइड, राइट आरएचएस मतलब आरएचएस राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। तो ये क्या होगा, आरएचएस रूल। बाय आरएचएस रूल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, वन साइड इज इक्वल एंड हाइपोटेनस इज इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल्स, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हमने रूल पढ़ा एसएस रूल और एक होता है आरएचएस रूल। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। आपके क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 126। ये एग्जाम्पल मैं आपको करके बताती हूँ। AB is a line segment. AB is a line segment and P and Q are opposite sides of AB, such that each of them is equal distance from point A and B. Okay, show that PQ is line PQ is perpendicular bisector of AB. यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है AB, ये PQ है अपोजिट साइड में AB के, और ये P और Q क्या है, इक्वल डिस्टेंस है A और B से। A और B से इक्वल डिस्टेंस मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ओके, अब आपको क्या बताना है, गिवन है हमारे पास PA इक्वल टू PB एंड AQ इक्वल टू QB। ओके, ये इक्वल होंगे। अब आपको बताना है टू फाइंड, सबसे पहले तो एंगल PA, यहाँ पे मान लेती हूँ O, PO
इक्वल्स टू पी ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये दोनों आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम तो इन ट्राइंगल से भी हो सकता है, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल पी ओ बी। इन ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड आ जाएगा सिंप्लिसिटी, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो मैं लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन क्या इसमें ऐसी कंडीशंस बन रही है जिससे मैं इनको सॉल्व कर पाऊँ? नहीं, ना तो ये एंगल इसके इक्वल है, बस केवल दो साइड इक्वल है, एक तो पी ए इक्वल टू पी बी है और ओपी इक्वल टू ओपी है, डेट इज कॉमन। अदरवाइज इसमें कुछ भी तीन चीजें इक्वल नहीं है, जो कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल को किसी को भी फॉलो नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले किसी ना किसी एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं इन एंगल को प्रूफ करना चाहूँ तो भी यही ट्राइंगल आएंगे, तो मैं कर सकती हूँ इन एंगल्स को। ठीक है, इन एंगल्स को प्रूफ कर सकती हूँ, और इन एंगल्स को प्रूफ करने के लिए मैं ये ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी ले सकती हूँ। सो इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, ओके, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन, ओके, साइड पी ए इक्वल टू पी बी दैट इज गिवन, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू दैट इज गिवन, ओके। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो तीनों साइड इक्वल हुई दोनों ट्राइंगल की, तो बाय एस एस रूल ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हुए सॉल्व करेंगे, पी पी के करस्पॉन्डिंग है, ओके, क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के ही आएगा, और ए किसके करस्पॉन्डिंग है, सॉरी पहले मिड में ए है तो बी रखेंगे यहाँ पे और क्यू को लास्ट में रखेंगे। तो ट्राइंगल ए पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू, ओके। तो आप बाय सिंप्लिसिटी ऑफ दिस एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ठीक है, यही बात समझ में। तो अब देखो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी ओ बी, ठीक है। पहले तो अपन कुछ भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अभी प्रूव नहीं हुई है। तो पी ए इक्वल टू पी बी, पी ओ इक्वल टू पी ओ दैट इज कॉमन, और पी ए इक्वल टू पी बी हमें गिवन है, और एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ दैट इज इक्वल बाय, जो अभी अपन ने किया, ट्राइंगल ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू पी बी क्यू, ओके। तो बाय दिस ये इक्वल हुए, और ये कौन सा रूल हुआ, साइड एंगल साइड एंगल साइड कैसे हुआ, क्योंकि दो साइड्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो ऐसे एस रूल से ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकती हूँ ए ओ इक्वल टू बी ओ, ओके, ए ओ इक्वल टू बी ओ कह सकती हूँ मैं। तो ये क्या हुई, अगर ए ओ इक्वल टू बी ओ तो क्या है, पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और अब मेरे को क्या बताना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, मीन्स ये दोनों एंगल्स को मेरे को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बाय सिंप्लिसिटी एंगल पी ए बी इक्वल टू, सॉरी पी ओ बी इक्वल टू, और पी ओ ए इक्वल टू 9, सॉरी इक्वल होंगे बस ये दोनों, क्योंकि भाई अपन ने सिंप्लिसिटी अभी प्रूव किया है, दोनों ट्राइंगल दिस इक्वल टू ट्राइंगल दिस है, तो ये दोनों एंगल भी बाय सिंप्लिसिटी इक्वल होंगे। और इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 होगा बाय लीनियर पेयर, ओके। और अगर इन दोनों को मैं रखूं तो पी ओ बी प्लस पी ओ ए की जगह में पी ओ बी रख सकती हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 पी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री,
और ये दोनों इक्वल है, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल क्या हुए 90 डिग्री। और अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। P is point equal distance from line LMN and intersecting at point P। ठीक है, फिगर दिया हुआ है हमें, फिगर को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और फिर हमें बताना क्या है, AP इज लाइन AP इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम। यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे ये लाइन L, ये M, डेट इज P लाइन, यहाँ पे P पॉइंट है। ओके, इक्वल डिस्टेंस है, P क्या है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P एंड L। ओके, तो मैं इसको कह सकती हूँ दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। और अगर मैं मानूं कि ये परपेंडिकुलर है, ओके, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या बताना है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल बाइसेक्टर का मीन्स क्या हुआ कि ये एंगल्स इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करोगे। इसमें है इन ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PAC। PA इक्वल टू PA, दैट इज कॉमन। एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA, जो कि 90 डिग्री है, हमने लेट किया था, और एंगल साइड PB इक्वल टू PC गिवन। अब देखो इसमें कौन सा रूल चल रहा है, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो ये क्या हुई हाइपोटेनियस। ये कोई भी एक साइड इक्वल, और ये 90 डिग्री। तो बाई RHS रूल, बाय RHS रूल, ट्रायंगल PBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCA। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग का पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PAC। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होगा, P इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। इस तरीके से हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। 7.3 आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके।